गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट्स के अभी लास्ट कल मैंने उसके एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे, अपलोड किए हुए, और आज मैं 7 क्रिस्टल सिस्टम पर जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो आप लोगों को बताऊंगे, और नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकालते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स में, ठीक है। वीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक का वो सिखा दूँगी। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो नंबर फर्स्ट कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स के नेम है? क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइगोनल एंड टेट्रागोनल, ठीक है। तो क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो देयर इज 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को ट्रिक है उसको लर्न करने की। ट्रिक क्या है कि अगर हम क्रिस्टल सिस्टम को लर्न करते हैं तो हमें मेनली कोई भी क्रिस्टल अगर हम सिस्टम बनाएंगे तो हमें मेनली क्या देखना पड़ता है, उसकी साइड से कोई भी हम अगर सपोज हम ये क्यूबिक क्रिस्टल्स बनाएंगे, यूनिट सेल बनाएंगे, तो कोई भी यूनिट सेल में ये ए बी सी ये क्या होती है, ये एजेस होती है। दीज आर द एजेस। ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, एजेस, ठीक है। तो ये किस एक्सियल एजेस बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल एजेस। और यही इसी के एंगल्स सबके अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह 3 एंगल भी होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 एंगल भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सियल एंगल, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा, एक्सियल एंगल। तो इसी तरह तो 3 हमारे पास डायरेक्शन होती है, 3 डायरेक्शन के साथ साथ उन्हीं को हम एजेस बोल देते हैं, एक्सियल्स एजेस। एंड 3 एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, उसको हम एक्सियल एंगल बोलते हैं। तो जो हमारे पास ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें मेनली हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जो एजेस है उसका रेशियो क्या है और एंगल है, एंगल का रेशियो क्या है। अगर हमें ये चीज़ ध्यान रहेगी कि एंगल और एजेस के रेशियो के अकॉर्डिंग हम एक ट्रिक बनाई है, वो आप लोगों के सामने बताती हूँ मैं किस तरह करना है, ठीक है बच्चों। देखो बेटा, नंबर 1 पे क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक सबसे सिंपलेस्ट जो क्रिस्टल सिस्टम है वो सभी बच्चों को याद भी होगा, क्यूबिक सिस्टम, जिसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी सारी एजेस इक्वल होती हैं और एंगल भी 90 डिग्री है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है। सभी बच्चों को याद रहेगा, क्यूबिक में सभी एजेस इक्वल होती है, ABC, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है NaCl, KCl, ZnS को हम जिंक ब्लेंड कहते हैं। ZnS को क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड। कॉपर है, एलम है और एक्स्ट्रा। सेकेंड हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। फर्स्ट हमने क्यूबिक याद रहेगा सभी बच्चों को, क्यूबिक पे कोई भी एग्जाम्पल आएगा कर लेंगे, एजेस आएगा कर लेंगे, एंगल आएगा कर लेंगे। तो क्यूबिक का बहुत रेयर क्वेश्चन पूछते हैं, क्यूबिक कम पूछते हैं, ठीक है। सेकेंड रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल को एग्जाम में पूछते हैं। रोम्बोहेड्रल में क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एजेस तो इक्वल है बट जो एक्सियल एंगल इज नॉट इक्वल। अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट गामा इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सेकेंड ट्रिक हमें ध्यान रखनी है कि एजेस इक्वल है। वो कौन सा है, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में क्या डिफरेंस है, दोनों में एजेस इक्वल है बट एंगल कितना है, इसमें गामा 90 डिग्री है और इसमें गामा 90 डिग्री है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमें बस इसे एंगल के वेरिएशन भी याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ICl, HGS, HGS सिनेवार को बोलते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दोनों हमें याद रहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल आएगा टेट्रागोनल। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी सबसे पहले हमने लिखा, उसके बाद लिखा हमने ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये दोनों हमें याद रखेंगे, दोनों के एजेस इक्वल हैं बट बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री है, इसमें गामा का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में याद रहेंगे, क्यूबिक और सेकेंड रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइगोनल। नाउ थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड है टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल में क्या है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ए और बी तो बराबर हो सकते हैं पर बी और सी बराबर नहीं, यानी एक एज लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी बट बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, ये चीज़ ध्यान रखना। टेट्रागोनल है तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पर एजेस की वेरिएशन पे लिया हुआ है, ठीक है। ये जो भी हमने ये लिखे हुए स्ट्रक्चर्स वो एजेस की वेरिएशन से लिए,
तो हमें एजेस याद रखना है, फर्स्ट टू की एजेस इक्वल है, सेकेंड टू में बी नॉट इक्वल टू सी है, और लास्ट के तीनों में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि तीनों ही बराबर नहीं है। ये तीनों लास्ट के 5, 6, 7 में ये तीनों एजेस बराबर नहीं है, उसको ध्यान रखेंगे। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, फिर इसका हम एंगल देख लेंगे, ठीक है। तो हमने उसी को बेस बनाया है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो टेट्रागोनल में क्या है, टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये हमें ध्यान रखना है। बट बॉन्ड एंगल जो है, एक्सियल एंगल्स हैं, वो सभी इक्वल है 90 डिग्री के। एग्जाम्पल है टेट्रागोनल में वाइट टिन, टिन का ऑक्साइड, टाइटेनियम का ऑक्साइड, ये सभी टिन टाइटेनियम आ रहा है, और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। नाउ हेक्सागोनल, ठीक है बच्चों, याद रहे। तो टेट्रागोनल और हेक्सागोनल ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों के ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है। बट हेक्सागोनल आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एचसीपी स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, तो हेक्सागोनल तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं और गामा 120 डिग्री, सॉरी, ठीक है। तो इसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 डिग्री बट गामा 120 डिग्री, ठीक है। ये एक ही केस है जिसमें गामा 120 डिग्री होता है, वो हेक्सागोनल है, आप लोग ध्यान रखना, ये ट्रिक ध्यान रखना। ये एक ही है ऐसा सिस्टम जिसमें गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री है और किसी में नहीं होता है, ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, बट इसमें गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसमें गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ग्रेफाइट, अल्फा ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, AgI एक्स्ट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हेक्सागोनल के बाद हम करते हैं ऑर्थोरोम्बिक। एक और चीज़ याद रखना, जो लास्ट के मैंने तीनों स्ट्रक्चर लिखे हैं, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, इस सब के लास्ट में एक एक आ रहा है, ठीक है। इन सभी के लास्ट में एक एक आ रहा है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर लास्ट में ये ध्यान रखना, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, एजेस इक्वल नहीं है। सबसे लास्ट में ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक में ये तीनों भी जो बॉन्ड एंगल्स है, यानी कि एक्सियल एंगल्स है, वो भी इक्वल नहीं है 90 डिग्री के, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ट्राइक्लिनिक ऐसा है जिसमें एजेस भी इक्वल नहीं है और अल्फा बीटा गामा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, H3BO3, ठीक है। मोनोक्लिनिक में ये भी इक्वल नहीं है और इसमें ऑर्थोरोम्बिक में इक्वल नहीं है। बट ऑर्थोरोम्बिक का केस है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट मोनोक्लिनिक में क्या, अल्फा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ पे लिखा होता है बीटा इज 120 डिग्री नॉट इक्वल टू, तो इसका कुछ पता नहीं, बीटा नॉट 90 डिग्री नहीं है बस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें ये मोनोक्लिनिक का केस है। ट्राइक्लिनिक के केस में क्या हुआ, तीनों ही इक्वल नहीं होंगे 90 डिग्री के। इसमें अल्फा गामा तो 90 डिग्री हो सकते हैं पर बीटा इज नॉट, ठीक है। यही ट्रिक हमें ध्यान रखनी है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक की। सबसे ज़्यादा एग्जाम में मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक ही पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे थे। ट्राइक्लिनिक की ट्रिक सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ट्राइक्लिनिक की हो गई, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और मोनोक्लिनिक की क्या है, बॉन्ड एंगल्स में अल्फा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक सल्फर, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, सोडियम बोरेट Na2B4O7 इंटू 10H2O, बोरेक्स बोलते हैं इसको। ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, KNO3, बेरियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट 2 बार लगे, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो हमें ध्यान रखना है, तीनों स्ट्रक्चर याद रखेंगे। क्यूबिक में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा गामा इज ऑल्सो 90 डिग्री थे, तो इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्यूबिक। सेकेंड स्ट्रक्चर रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ये इक्वल हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर में ही ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इन दोनों स्ट्रक्चर दो ऐसे हो गए, दो ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा जिसमें बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। वो रोम्बोहेड टेट्रागोनल और हेक्सागोनल है, ठीक है। और हेक्सागोनल के बॉन्ड एंगल तुम्हें ध्यान आएगा और एक्सियल एंगल इसमें भी ध्यान आएंगे, इसमें भी ध्यान आएंगे। फिर उसके बाद ये लास्ट के तीनों स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में ये A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो हमने एजेस को इसमें वेरिएशन मान के
ट्रिक को लिखा है, ये ट्रिक बहुत यूज़फुल है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक रहेगा और ये आपको याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आते हैं। यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में और कन्फ्यूजन होता है। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, जैसे सपोज ये दीवार है तो दीवार में ये बहुत सारे ये जो ईंट्स लगी हुई हैं, ये ईंटें लगी हुई हैं, ये जो ईंटें हैं वो हमारे यूनिट सेल हैं। ठीक है, ये यूनिट सेल हो गई, ईंटें यूनिट सेल हो गई। और दीवार क्या हो गई? दीवार हो गई हमारी क्रिस्टल की लैटिस, क्रिस्टल की लैटिस। ठीक है, तो हमें इस एग्जाम्पल से ध्यान रहेगा। तो जैसे एक हमने यूनिट सेल की बात की, दूसरी यूनिट सेल, सभी यूनिट सेल का एक ही टाइप का स्ट्रक्चर होगा। और ये बॉल क्या हो गई? क्रिस्टल लैटिस। तो लैटिस में क्या होती है? बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल कंबाइन यहाँ पे होती हैं, मैनेज होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, लैटिस में नेटवर्क ऑफ यूनिट सेल, बहुत सारी यूनिट सेल कंबाइन रहती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कितने एटम्स होंगे एक यूनिट सेल में। इस यूनिट सेल में इसका स्ट्रक्चर हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल होता है क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूबाइड कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, आप क्यूबाइड स्ट्रक्चर ले लो तो उसमें 8 कॉर्नर्स ले लो। इस कॉर्नर की बात करते हैं तो आप अपने कमरे को देखिए, अपने कमरे के एक कॉर्नर पे तो वो 1 2 3 और 4 4 साइड से टच हो रहा होता है साइड में। इसके ऊपर भी इतने ही 4 कॉर्नर्स बन जाएंगे। तो कितने टोटल कॉर्नर्स हो सकते हैं? 1/8, यानी एक कॉर्नर को कितने ने टच किया? 1/8 ने। और टोटल कॉर्नर कितने? 8। ठीक है, तो एक कॉर्नर को कितने एटम ने टच किया? 1/8 ने। टोटल कॉर्नर्स कितने? 8। समझ में आई? हमने 1/8 × 8 कितना लिखा? टोटल कॉर्नर्स 8 हैं और एक कॉर्नर पे 1/8 एटम ने उसको ऑक्यूपाई किया। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 1 आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यानी सिंपल और प्रिमिटिव की बात करेंगे तो उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स आएगा? 1। और सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे तो बॉडी सेंटर्ड में क्या है? देखो सेम स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो 8 तो कॉर्नर पे एटम्स हो गए। ठीक है, 8 एटम्स कॉर्नर पे होगा और एक एटम कहाँ पर? बॉडी सेंटर पे। तो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स, अभी मैंने बताया कि एक कॉर्नर पे टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8 और एक एटम 1/8 एटम 1/8 एक एटम कितने एटम से? 1/8 एटम्स पे ऑक्यूपाई रहता है। ठीक है, एक कॉर्नर कितने एटम से ऑक्यूपाई रहता है? 1/8 से। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 1। बट 1 एटम सेंटर में है तो उसके बॉडी सेंटर में भी एक एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर कितना हो गया बच्चों? 2। ठीक है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, बीसीसी में 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की हम बात करेंगे तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर में कितने एटम्स? 8 × 1/8 तो 1 एटम्स, तो ये हो गया कॉर्नर वाला ऑक्यूपाई। उसके बाद नंबर ऑफ एटम एट फेसेस, टोटल फेसेस कितनी होती है? 6 फेसेस होती है। देखो 1 2 3 4, एक इस वाले स्क्वायर की और एक इस स्क्वायर की। ठीक है, टोटल 6 फेजेस हैं। तो और एक फेजेस पे अगर हमने जैसे अपने दीवार पे देख लो, एक दीवार पे हमने एक बॉल रखी। ठीक है, अपने दीवार में अपने कमरे में ही देखो, कमरे में कितनी फेजेस हैं? अपोजिट फेजेस 6 है टोटल, इसके अपोजिट इसके ऊपर। तो अगर हमने एक बॉल बीच में रख दी, ठीक है, एक फेस के ऊपर, तो वो कितने फेजेस से टच करेगी? 2 से। ये वाली बॉल रखी तो ये एक और से टच करेगी। ठीक है, ऐसे और टच कर सकती है बस। तो 1/2 × 6, टोटल फेजेस 6 और वो कितने एटम से टच कर रही है? एक फेजेस 1/2 से। तो 2 × 6 तो 3 एटम आया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट एफसीसी इज द 4 एटम्स। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, वो आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM/AQ × NA। ठीक है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू ZM/AQ/NA। ठीक है, एक तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो डेंसिटी हमने डेंसिटी दिया होगा तो डेंसिटी निकालते हैं। Z इज इक्वल टू हमने बताया अभी सिंपल नंबर ऑफ एटम्स का 1, बीसीसी का Z कितना होगा? 2, एफसीसी का Z कितना होगा? 4। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, कभी कभी Z निकालने को आता है। M मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो भी एटम दिया होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। A³ A इज द एज लेंथ और NA इज द एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, सिंपल बीसीसी और एफसीसी की एज लेंथ दी होती है तो उस पर रेडियस देखो बेटे, सिंपल बीसीसी और एफसीसी।
सिंपल की ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें ए पता हो तो हम रेडियस निकाल देंगे, रेडियस पता होगी तो हम ए निकाल सकते हैं। बीसीसी में होता है ए इज इक्वल टू 4/√3r और इसमें ए इज इक्वल टू 2/√2r। ठीक है बच्चों, तो हमें ये एफसीसी का स्ट्रक्चर दिया तो हमें ये ए के हिसाब से आर भी निकाल सकते हैं, आर दिया होगा तो ए निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बताई हुआ है, फर्स्ट जो नोट्स कल मैंने अपलोड किए हुए उसमें बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत से न्यूमेरिकल्स भी किए। टोटल 40 MCQ मैंने अपलोड किए हैं कल, और ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ MCQ तो नीट और जेईई में आए हुए हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।